अगर तुम्हारे घर में पैसों की जरूरत नहीं होती तो आज तुम शहर नहीं आते। जरूरत है जरूरत है घर तेरे पैसों की भारी, तुम लोगे विशाल। हाँ साहब, सबसे पहले एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी माँ है और मेरी बहन है और मैं हूँ। चलो ठीक है, पैसे से तुम्हें एलर्जी है तो कोई बात नहीं, बस। अच्छा क्या भैया, जब दो बड़े बात कर रहे हो तीसरे को बोलना नहीं चाहिए, साले जूता से मारूंगा। तो एक बात बताओ विशाल, कहिए सर। तुम शहर आए हो पैसों के लिए? हाँ साहब। तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है, तुम्हारी बहन है? जी सर। तुम जब से शहर में आए कितना पैसा भेज चुके घर के लिए? देखिए साहब, मैंने एक पैसा घर नहीं भेज सका हूँ। मैं पैसे कहाँ पाऊँ? मुझे नौकरी निकाल दिया। क्या? हाँ मैं जान गया, तुम्हें राका के खिलाफ गवाही दी। जी सर। और उसने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। हाँ साहब। चलो कोई बात नहीं, एक बात बताओ, चलो पैसों की बात हम खत्म करते हैं। एक बात बताओ, तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मर रहे हो, बहुत सारी के मर रहे हो। अरे साहब, ये कहाँ करता है कि मैं गरीब इंसान और आप ऑफिसर, ये दोस्ती कैसे हो सकती है? अच्छा एक बात बताओ, गरीब इंसान होते पुलिस ऑफिसर, जो भी सरकारी नौकरी करते हैं वो इंसान नहीं होते, या उनके सीने में दिल नहीं होता है, लेकिन गरीब रहेगा और अमीर रहेगा, ये दोस्ती कैसे हो सकती है? देखो विशाल, तुम्हारे सोचने का ढंग गलत भाई। देखो मैंने पढ़ाई लिखाई की, मुझे सरकारी सर्विस मिल गई और तुम्हें सरकारी सर्विस नहीं मिली, इसलिए तुम ऐसी बातें करते हो। देखो विशाल, अगर इंसान के जीवन में पैसा नहीं तो कुछ नहीं कर सकता। तो हाँ एक बात बताओ, हमारी बात दोस्ती से शुरू हुई थी, हमारी दोस्ती तुम्हें मंजूर है या नहीं? मर रहे हो सारे, तुम्हारी नाक फट रही। लेकिन सर आप तो जानते हैं दोस्ती बराबर में होती है, ये कैसे हो सकती है? आप जरा सोचिए, दिल में मैं गरीब इंसान हूँ और आप फिर वही गरीबी, कितनी बार यह गरीबी कहोगे? जो आदमी बार बार मुसीबत की बात करता है उसके सर से मुसीबत कभी नहीं जाती। जो इंसान कहता हम गरीब हैं, उसके सर से कभी गरीबी नहीं जाती। ये हमारी बातें अपने भेजे में फीड कर लो। ठीक साहब, आज के बाद से कभी गरीबी की बात हमारे सामने मत करना। ठीक साहब। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन पैसे के लिए इंतजार कर रही होगी। हाँ साहब। तो ठीक है, पहले एक बात बताओ, तुम्हें हमारी दोस्ती मंजूर है या नहीं? ठीक साहब, ये दोस्ती में मंजूर है। हाँ साहब। तो अगर ये दोस्ती मंजूर है तो ये रहे वो पैसे दोस्ती के नाम। अब ये पैसे अपने घर के लिए लगा दो, तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन इन पैसों से घर का खर्च चलाएगी। ठीक है दोस्त, ये पैसे मैं ले रहा हूँ, लेकिन मुझसे वादा कीजिए कि जब मेरे पास पैसे होंगे आप इसे वापस ले लेंगे ना? अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, मैं इसे लेता हूँ या नहीं लेता हूँ। ठीक साहब। भैया तुम टेंशन ना लो, ये पैसा तुम घर का लगाओ सीधे। ठीक साहब। परेशानी हुआ सब मुसीबत। तो क्या ये बहरा ही नहीं सुनाई नहीं दे रहा जो तुम प्रवचन दे रहे हो? देखो विशाल, क्या है? सीधे चले जाना, सामने पोस्ट ऑफिस है, बस 2 मोड़ पड़ेंगे,
उसके बाद सीधे पोस्ट ऑफिस है। ठीक साहब। और अगर हाँ हमारी जरूरत पड़े दुनिया के लिए, यहां के लिए मैं साहब हूं, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारा बड़ा बड़ा। बहुत अच्छी आती। सबसे पहले तुम मेरा नाम कहकर बुलाओगे। चलो बुलाओ। दोस्ती में एक दूसरे के नाम कहते हैं लोग। अरे साहब ये क्या कहते हैं? फिर साहब, ये साहब क्या? साहब ना कहो, जो कहा वो सीधे सीधे खड़े खड़े कहा। अब चलो डर लगता है। फिर साहब, जोर से कहा, इतना कहा, तुम कहीं नहीं पा रहे। मेरे दोस्त सागर। फिर दोस्त, अरे हम दोनों दोस्त तो हैं ही। चलो एक बार सागर कहकर बुलाओ। इधर आ पहले ए पकड़ कर ला। तुम उसे भैया नहीं इधर। हम इधर समझाओ नहीं समझाने के बाद पीछे दोस्ती के बच्चे पड़े। मर जाओगे यही माँ में मर जाओगे भैया तुम। मैंने विशाल से कहने के लिए कहा था यही तो हम तुमको ले जाते खड़े हो जाओ। अब इतना ना कहो भैया। क्यों मार खा रहे भैया? चुका है तो उनका कहो। हम तो वो कहते ही नहीं है, बार हम बोलते हैं चुप बैठे चौकीदार आदमी। जिस तरह सुअर चुप रहती है उसी तरह तुम। सुअर जब भूखी हो तो कटघरम हो घुर करते, हम वहाँ तो नहीं करते। अच्छा ठीक है। तुम जाकर सबसे पहले पैसे पोस्ट ऑफिस में बहुत अच्छी आती। और अगर हमारी जरूरत पड़ती है तो फौरन मुझे याद करना। बहुत अच्छी आती। चलो पहले कहो सागर। अरे विशाल। और ये बड़े प्यार के थे भाई, ये 20 रुपए मिले कलम और उनका कहना कर लो भैया, कहाँ बैठे बैठे मरवा लो। तुम बुढ़ापा मरवा में बहुत शौकीन हो, तुम सवेरे मिलो तो हम तुम्हारा नहर किनारा मरवा दो। विशाल क्या बात है? किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक थाने चले आना। बहुत अच्छी आती। और अगर थाने पर कोई पूछे तो बता देना कि हमारे बड़े भैया हैं इंस्पेक्टर सागर। समझ गए? ठीक है, सबसे पहले पैसे लगाओ। ठीक है। देखो भैया, यहाँ पे तुम नए हो। हाँ तुमका पैसा लगावे जी हाँ। यहाँ से चले जाओ सामने। हाँ सामने गए, फिर चले जाओ दाएं, फिर बाएं, फिर आए। भैया और यहाँ के हमारे जुग्गी लाल वर्मा जी, यह हमारे जुग्गी लाल वर्मा जी, ये आप ग्राम याकूब की तरफ भाई 200 रुपया भाई चंद्रदान की पारी कर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हौलदार साहब देखिए, हमें ये नहीं मालूम कि पोस्ट ऑफिस है कहाँ। देखो भैया, तुमका यहाँ जा कोई सामने के फिर चले जाओ दाएं, आए, फिर चले जाओ बाएं, आए बाएं, फिर जाओ तो दाएं। अच्छा, फिर इधर चले जाओ, फिर इधर चले जाओ, फिर आगे चल कर फिर इधर चले जाओ, फिर उधर तो घूमो, फिर इधर घूमो चले जाओ, फिर आगे जाके आए बाएं जाए, उसके बाद में आगे जाओ पोस्ट ऑफिस, बहुत रुपए लगा दी। देखिए पूरे सामने पूरे 25,000 रुपया दिया। देखिए पूरे 25,000 है। ये काम करो, क्या है? जैसे हुआ न जा पाओ तो हम 2 भाई पैसा लगाए कहा, तुम्हारे घर का पैसा लगे पे तुम्हारे घर में पैसा पहुंच जाए तो तुम नहीं, मैं तेरे साथ लूंगा। अरे यार तुम जी हो तो हम या तो मर्जी हो या हम, तुम्हारे दिमाग तो है नहीं, क्या है? तुम यो पैसा लेके ऐसे, यो पैसा लेके तुम ऐसे जो सामने है ये गेट ऐसे देखो, सामने ये गेट देखो तो हाँ। ऐसे जाके
और दहिने जाके फिर उसके बाद बाएं, दाएं, उसके बाद बाएं, बाएं, फिर एक छोड़ नरदहा पर ही, नरदहा के बगल में गेट लाग, गेट के बगल में सामने पोस्ट ऑफिस है, ठीक। सामने जाना, उसके दाएं जाना है, उसके बाद जाना है, फिर नरदहा। ये क्या? ये तो मैं पैसे लेके भाग गया। अगर साहब पूछेंगे मैं क्या जवाब दूंगा? अरे साहब बहुत गजब हो गया। अरे विशाल, हाँ साहब, तुम्हें भी पैसे लगाने नहीं गए? साहब मेरे पैसे, हाँ मैंने तो पैसे तुम्हें दिए थे। आपने दिए थे ना, लेकिन मेरे पैसे लेके भाग गया। अरे क्या मजाक करते हो? तुम्हारे पैसे आखिर कहाँ जा सकते? तुम एक नौजवान आदमी हो। हाँ साहब, चौक थाने में चौकीदार और हवलदार होते ना, उसने कहा तुम्हें पोस्ट ऑफिस नहीं मालूम है? तो उसने कहा सामने चले जाना, दाएं जाना, उसके बाद बाएं जाना, फिर नरदहा पड़ेगा। मैं देखने लगा, उतने समय में लेके भाग गया मेरे पैसे। अरे विशाल, ये बात तो मैं तुम्हारी नहीं मान सकता, क्योंकि वो हवलदार और चौकीदार कितने शरीफ हैं बेचारे वो। अरे साहब मैं सच कहता हूँ। सच कह रहे हो? हाँ साहब, देखो एकदम वो दूध के धुले। दूध के धुले हैं, वो तो कभी पैसों को हाथ नहीं लगाते। अरे साहब विश्वास कीजिए, ये बात सच है। अगर तुम्हारी ये बात सच है तो ठीक है, बैठो। क्या रे हवलदार चौकीदार, क्या कर रहा बे? चलो यहाँ। अरे पासी के बच्चे, साले 10 जूते मारूंगा अगर मुझे वहां आना पड़ा। हाँ वो तो हम देख रहे हैं, तुम लोग चाय पीने गए थे। पैसा नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया? चेक दे दिया ना। हाँ तो यही जान मानक परी तुम्हारे दिमाग का, तुम ये खड़े हो भैया। क्या? तुम ये खड़े हो, फिर क्या? हम तुमका कतरी जैसे वहाँ सहारा देखते भैया हमें। ओ तुम ये खड़े हो यार। तो पैसे तो पैसे कहाँ है? लगा दी पैसे? हाँ भाई लगा दी। लगा दिया? कहाँ के लिए? जहाँ जहाँ था। किसके नाम? किसके नाम लगाया? तुम जहाँ बता रहे हो मैं लगा दी। अरे इसने कहाँ बताया था? मैंने कहाँ बताया? तुम कहाँ बताओ? मैंने कुछ नहीं बताया। तो तुम जो बताओ वहाँ हम पोस्ट ऑफिस में गए। वो पैसे आखिर गए कहाँ? जहाँ इनका घर है वहाँ चले जी। बगैर पते के? पता का हम मैंने देखा लाइन लगाए रहा है। तो वहाँ सब ऐसे मैंने खड़ा ला लाइन से, सब वो खड़े हो गए। तो हम देखा सब कोई वो बक्स में डाला था, बस मुँह डाल दिए। क्या लेटर बॉक्स में तूने पैसे डाल दिया? डाल दिए। अबे पागल, उसमें पत्र डाले जाते हैं। तो हम सोचे कि अब वो पैसे कहाँ जाएंगे? उनका जहाँ जा कोई तहाँ चले जाइए। भाई हम क्या करें, कोई लाइन लगा तो हूँ लाइन लगा दी। देखो हवलदार और चौकीदार, ये हमारा दोस्त है, और अगर हमारे दोस्त के साथ कोई भी बदतमीजी करता है तो हम उसे वो मारते हैं कि पानी पीने के लायक नहीं रहता है। हम लोग वो काम नहीं किए साहब, जहाँ कहो हुए लगा दी ना भैया, हमारे डाल दी ना मुँह डाल दी। हम सोचा कि भैया के हुआ घर पे पहुँच जाए, ये भैया हमसे। अरे तो जब किसी का नाम पता नहीं मालूम और लेटर बॉक्स में पैसे डाले जाते हैं। साहब चौकीदार है तो कहने माँ डाल दियो, हम डाल दिए साहब, हमका मालूम नहीं रहा। मैं तुम लोगों की कमीनी हरकतों से वाकिफ हूँ। विशाल, सबसे पहले तलाशी लो इन लोगों की। भैया तुम्हारा जो कहा हमने तलाशी ले लो, हमारे लोग पैसा नहीं यार। हला साहब वो पैसे कहाँ हैं? अरे भैया पैसा जहाँ कह रहा हूँ लगा दी। मैंने कहाँ कहा था? जहाँ तुम क्या आओ तुम। मैं कहाँ रहता हूँ? तो हुए तो आवा पैसा कवा। मैं कहाँ रहता हूँ? वही पैसे गए? तुम्हारे घर का पहुँच गया हो चाहे ना हो, फोन करके पूछ लियो। ठीक है, तुम चुपचाप खड़े जाओ। बड़े साहब कहना है तलाशी। तलाशी महाल न दादा, चबरिया कर रहे हो तुम यार। अरे बाप रे, तुम कहाँ इधर आने लगो फिर।
यहाँ ना लगो भैया देखिए साहब चुपचाप खड़ा नहीं रहता है। यहाँ हाथ लगा दे, लाल पीएम में हाथ लगा दे। खड़े हो जाओ, हम खड़े हैं। ले लियो तुम, चल चड्डी नहीं पहने भैया, चड्डी नहीं पहने भैया, तलाशी क्यों नहीं भैया, ले लियो। क्यों नहीं तलाश भैया, तुम्हारे दिल का संतुष्टि होगा। हम कहीं तुम चाहे जनते रहो। तो यह है तुम्हारा लेटर बॉक्स। सबसे पहले विशाल पैसे उठाओ और इसकी तलाशी लो, अभी ठीक कर। चौकीदार तो बहुत सीधा लगता है। अरे ये तो एकदम छूछ लग रहा है, जिस तरह पानी में छूछ जानवर रहता है। छूछ तो यह है तुम्हारा लेटर बॉक्स। और वैसे कहाँ विशाल, गिनती करो पैसों की। हमें सोचित है कि हमारे जेब में रुपया कैसा आएगी। कैसे? अच्छा, मैंने बता दिया कि ये हमारा दोस्त है, हाँ? और तुम अरे बाप रे बाप, तुम तो साहब मार दो, जैसे आँखी गली धुंधुर देखा। क्यों मुर्गा बन मुर्गा देसी बनी कि फार्म वाला? फार्मी और देसी। जैसे देसी मुर्गा बनवा दिया है तो हम अंडा देव तो बचे रहा। मुर्गा बोले मुर्गा बन। अब 1 घंटे तक मुर्गा बने रहोगे। मर रहे हो भौंसले, मर रहे हो। विशाल, क्या कर रहे हो? ये सुधर जाएंगे साले। देखो वैसी गलती नहीं करना, नहीं साहब बहुत मारेंगे, समझ लो। मुर्गा बोलो कहा जबे नहीं करवाओ भैया। भैया तुम कहो तो चाहे मुर्गी कहो, अंडा बनाए कहो। ठीक है, ऐसा काम नहीं करना। अंडा दे भैया, जो कहो अंडा दोगे तुम? भैया, मुर्गी ना बनाओ। कल्लू से क्या मतलब है तुम्हारा? कच्ची दारू पी लो भैया, थाना पकड़ी धरी है। देखो एक काम करो, आज से कान खोल कर सुन लो तुम दोनों। अगर आंदा तुम लोगों ने ऐसी कोई हरकत की तो मालूम है क्या करो? हाथ पांव बंधुआ करके 2 घंटे तक उल्टा लटकाऊंगा, समझ गए? 2 घंटा लग गई हो, तुम 2 घंटा सिर्फ लग गई हो। उल्टा लटका कर साले वो पिटाई करूंगा तुम्हारी। हाँ तो हम कि तुम्हारी माँ याद आ जाएगी। साले नाजायज हराम की औलाद साहब। क्या? अच्छा हमका तो छुट्टी दे दो। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। चलिए देखो विशाल, चलिए दोस्त। आज से तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहे। ठीक साहब। अब तुम इन पैसों को जाकर लगाओ और आज बहुत अच्छी बात है।
ये चाहता हूँ। और हाँ, आज से तुम्हारे नौकरी भी ढूंढूंगा मैं। ठीक तो है। अगर प्राइवेट कंपनी मिल जाती है तो उसमें हम तुम्हें सिलेक्ट करवा देंगे। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ। और बने चाहे दुश्मन ये जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। भले चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और हमारा चौकीदार पता नहीं किधर चला गया। अरे भैया चौकीदार, अरे भैया बिंदा चौकीदार, किधर चले गए मेरे दादा? आज हम जाने कि तुम्हारे न्यूट्रल हो रहा गाड़ी। अरे यार चौकीदार, देखिए हम राका का कमरा 11 से 12 नंबर में हमने कर दिया है। एक बात बताओ कि यार हम लोग चौकीदार, तुम चौकीदार, हम थाने मतलब हवलदार। ये बताओ कहा साहब ईसाई थाने में हमारे तुम्हार बलहारी है। हाँ यार याद सूचित है। सर हमारे लोग की ड्यूटी सर 24 घंटा वो थे, बीड़ी पी रहे। देखो जहाँ पे जगधा रहा है, का करी चौकीदार है, चौकीदार कह रहे हम निकारब जूता तो 20 मौजा से नीचे ना मार तुम मेरे से। एक काम करो, आओ बैठ के बीड़ी पिया जाए। आओ साहब नमस्कार। साहब हमका क्या होगा? और किससे कहा? अरे आपसे कहा है। हम कहीं इनका गए, हम साहब हम ही ना। हाँ हाँ। अरे साहब बात बताओ। मैं एक इंसान से मिलना चाहता हूँ। इंसान से मिला चाहते? जी हाँ। क्या आपके जेल में राका नाम का कैदी कोई बंद है? हाँ वो तो है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। कोई पर्ची बनवा के लाए हो? जी हाँ। जाओ पर्ची का चौकीदार पर्ची लियो, पहले इनके चेक करो कि हिया का कि डीएम साहब के आए, तब इनका अंदर जाती नहीं। फिर मैं कहा पढ़ाई में लिखो डाला दल भाला भल, काला कल नाला नल, चला कल भला भल। कैसे इका पढ़ा तो कि मैं क्रिया कराम आए लिखा पढ़ा था। डीएम साहब का आदेश है कि इसको भाई राका से मुलाकात करिए जाए। ठीक है। देखिए ए बूढ़े बाबा, 5 मिनट का समय दिया जाता है, आप 10 मिनट बात कर सकते हो। हाँ आइए बात कर सकते हो। ठीक है। कौन? मेरे दोस्त। कौन? तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तुम्हारा दोस्त वही और जेल में सरदार जी मुझसे मिलाई करने के लिए आई हो? हाँ, मैं तुमसे मिलाई करने के लिए आया हूँ और मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो दोस्त, क्या पूछना चाहते हो? तो मेरे लिए क्या हुक्म है? आए मेरे
सरदार जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक ही मिनट में इन हवलदार चौकीदार को खत्म करके तुझे ऐसा नहीं करना है। तो फिर क्या करना है मुझे? सुनो, आज इंस्पेक्टर सागर ऐसा को जेल के अंदर सलाखों के अंदर किया है, मुझे इन सलाखों के अंदर रहने दे। अगर तू पूछता है कि हुक्म मेरे लिए क्या है, हाँ सरदार जी, आखिर मुझे करना क्या है? तो सुनो, तो सबसे पहले बता, तुम लगाओ यहाँ सबसे पहले। सरदार जी, सबसे पहले ये पता लगाओ इंस्पेक्टर सागर का परिवार कहाँ पर रहता है और हरामजादा अपने परिवार को लेकर वो कोर्ट का लेकर कहाँ पे है? सरदार जी, अवश्य बतलाऊंगा मैं। सागर इंस्पेक्टर की कमजोरी उसकी बहन रूपा है, रूपा। हाँ सरदार जी, यानी इंस्पेक्टर सागर की कमजोरी उसकी बहन रूपा है। रूपा। वाह दोस्त, वाह दोस्त, छेड़ो तो आप हरण कर लो, छेड़ो को तुम आप सरदार जी, वाह, सच कहा तूने। उसके बहानों पक्का हरण कर लो, वो साले इंस्पेक्टर सागर से मैं सौदा करूंगा। बहुत अच्छी बात। अगर रूपा हमारे शिकंजे में आ गई तो सागर इंस्पेक्टर तुम्हें मजबूर होकर छोड़ देगा। बाबा, समय भी ज्यादा हो गया, आप निकल जाइएगा। बहुत अच्छी बात। हाँ चलिए चलिए। अब चलते हैं, जरा कहीं नशा पत्ती करते। इनका तो ले चल पे, इनका ले चल पे, तब फिर अंदर से कुछ खा पिया और नशा पत्ती फिर कर पे।